कमिश्नर की सजा में नपे पंडरीनाथ थाने के स्टाफ का प्रशिक्षण शुरू। अन्य थाने भी रडार पर। डीसीपी जोन 4 के कार्यालय में आज एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित सिंह ने डीसीपी ऋषिकेश मीणा के साथ पंडरीनाथ थाने के अटैच स्टाफ का प्रशिक्षण शुरू किया। 3 दिवसीय प्रशिक्षण आज से शुरू हो गया। एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित सिंह ने बताया, हमारे प्रशिक्षण का मुख्य बिंदु है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का थाने और मैदान में अक्षरशः पालन होना। सिर्फ पंडरीनाथ ही नहीं, हम अन्य थानों को भी इस प्रशिक्षण की जद में लेकर आएंगे। देखिए, अभी ट्रेनिंग चल रही है, परीक्षा शाम को आयोजित होगी। डीसीपी साहब ने 3 दिन डिफरेंट टॉपिक्स पे जो हमारे पंडरीनाथ के थाना प्रभारी हैं, उनका स्टाफ है, उनको ट्रेनिंग दी है। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि जो वरिष्ठ अधिकारी सारे निर्देश देते हैं, उनको ग्राउंड लेवल पे कैसे अक्षरशः लागू कराया जाए। अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो निर्देश है वो रियल सेंस में उस स्पिरिट के साथ फील्ड में हम पूरी तरीके से उतार नहीं पा रहे हैं। तो ये अलाइनमेंट का एक नया तरीका है कि कैसे हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए, हमारी पब्लिक स्पीकिंग कैसे होनी चाहिए, माइक्रो बीट सिस्टम को कैसे प्रभावी तरीके से करना चाहिए, चेकिंग प्रभावी तरीके से कैसे करनी है, पेट्रोलिंग कैसे करनी है, कम्युनिटी पुलिसिंग पे कैसे हमें बेहतर तरीके से पब्लिक इंटेलिजेंस जनरेट करना है। ये इस पूरे 3 दिवसीय कार्यशाला का पूरा उद्देश्य है और ऐसा लगातार चलता रहेगा। और थाने में भी अगर हमें दिखता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, नगरीय पुलिस जो अर्बन पुलिसिंग है उसके हिसाब से इनको डालना है, तो हम करते रहेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि जो लास्ट मैन ऑफ आवर सर्विस, हमारा कांस्टेबलरी, वो हमारे चीज़ों को समझे, निर्देशों को समझे अक्षरशः और उसको हूबहू फील्ड में लागू करने के लिए अपना बेस्ट दे। तो इस पूरे कैपेसिटी बिल्डिंग 3 दिवसीय ट्रेनिंग का उद्देश्य यही। मेरी तरफ से जो आज मैंने 50 मिनट का इनसे इंटरेक्टिव सेशन रखा, उसमें उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट था कि थाने में बैठ के हमें किस तरीके से पब्लिक स्पीकिंग करनी है। जो पब्लिक के लोग जो रियल सेंस में पीड़ित हैं, जिनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, गरिमा को दूषित किया गया है, कैसे उनको इंस्टेंट जस्टिस देना। पुलिस का पहला काम यह है कि जो आंसू बहाते हुए हमारे थाने में आ रहा है, उसके आंसू को पोंछा जाए, उसे कंफर्ट जोन प्रोवाइड किया जाए, उसके अंदर का जो गुबार है वो निकाला जाए और उसको न्याय तत्काल दिलाया जाए। तत्काल जो BNS के तहत अपराध बनता है उसे दर्ज किया जाए और उसकी विवेचना स्टार्ट की जाए। दूसरा, पूरा CP साहब का फोकस ये है कि पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाए, हमारा जो बीट सिस्टम है वो प्रभावी तरीके से काम करे। तो बीट में, माइक्रो बीट में किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से कम्युनिटी पुलिसिंग करना है, इस पे भी हमने उनसे इंटरेक्शन किया। इसके अलावा पेट्रोलिंग और चेकिंग, दूसरा जो CP साहब का उद्देश्य है कि हमारी जो चेकिंग हो वो रैंडम हो, उसमें सरप्राइज एलिमेंट जो है वो मेंटेन रहे और टू द पॉइंट हो। जो हमारा क्राइम का हॉट स्पॉट है वहाँ पर हो। इस संदर्भ में भी हमने और हमारे DCP साहब ने इंटरेक्शन किया है। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि हम लोग मिलकर, क्योंकि पुलिसिंग इज़ ऑल अबाउट कलेक्टिव कंसर्न, मिलकर एक और बेहतर पुलिसिंग की ओर अर्बन पुलिस को ले जाएं, ताकि पुलिस की जो पब्लिक छवि है बेहतर और बेहतर और बेहतर बनने की ओर अग्रसर हो। ये DCP साहब निर्धारण करेंगे, उसमें हर तरीके के प्रश्न रहेंगे और इसमें 50% अंक पाना अनिवार्य है। जो 50% अंक नहीं पाया जाएगा उसको फिर से ट्रेनिंग करनी होगी। जब तक हमारा जो मापदंड है, जो हमारे मानक हैं, उसको अचीव नहीं कर लेते हैं, ये ट्रेनिंग जो है बदस्तूर जारी रहेगी। पंडरीनाथ थाना ही शामिल है। आने वाले समय में और भी हमें जहाँ भी दिखाई देगा कि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ट्रेनिंग करानी है, तो ये जो कार्यक्रम है, कार्यशाला है, वो जारी रहेगी।